हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडलेड में और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते ही सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। सच ये है, पहले के 30 दिन आपकी पूरी सेटलमेंट डिसाइड कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑस्ट्रेलिया लैंड करने के बाद पहले के 1 महीने में क्या क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आप ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे हम बात करेंगे, वो ये, क्या ऑस्ट्रेलिया आते ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है या नहीं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऑस्ट्रेलिया में लैंड करने के बाद जो हमारा पहला हफ्ता होता है, जिसे हम फाउंडेशन वीक भी कह सकते हैं, तो उस पहले हफ्ते में जो जरूरी काम आपको करने होंगे वो है ऑस्ट्रेलियन सिम कार्ड लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके बैंक्स, आपका जॉब, गवर्नमेंट सब कुछ आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होता है। इसलिए एयरपोर्ट या सिटी पहुंचते ही आप सबसे पहले यहाँ का सिम लें। आप टेल्स्ट्रा, ऑप्टस या वोडाफोन, इन सिम में से कोई भी सिम ले सकते हैं। ये सबसे ज्यादा चलने वाली नेटवर्क्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि लोकल नंबर मिलते ही आपका काम काफी हद तक स्मूथ हो जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे जरूरी काम आपको करना है वो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपका बैंक अकाउंट खुलवाना, और ये काम आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कैश कम यूज होता है। यहाँ पे ज्यादातर चीजें बैंक में ट्रांसफर की जाती हैं, फिर चाहे आपकी सैलरी हो, आपका रेंट हो या फिर गवर्नमेंट के पेमेंट्स हो, यहाँ पे ज्यादातर चीजें बैंक में की जाती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि यहाँ पे लैंड करने के बाद जो सबसे पहला काम है वो आप मोबाइल सिम लें और फिर उसके बाद अपना बैंक अकाउंट जरूर खुलवाएं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो सिर्फ पासपोर्ट से ही आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा आईडीज चाहिए होती हैं। और फिर तीसरा काम जो आपको करना है वो है TFN नंबर अप्लाई करना, यानी कि टैक्स फाइल नंबर, क्योंकि TFN के बिना आप यहाँ पे लीगली काम नहीं कर सकते हो और टैक्स भी ज्यादा कट हो जाता है। तो TFN अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट, वीजा, ऑस्ट्रेलियन एड्रेस, टेम्पररी भी चलेगा, और ये जो है ऑनलाइन अप्लाई होता है और नॉर्मली 2 to 4 वीक में ये नंबर आपको मिल जाता है। और फिर पहले हफ्ते में जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है वो है कि यहाँ पर आपको अपना माई गवर्नमेंट अकाउंट बनाना है, जिसे हम डिजिटल मास्टर की भी कहते हैं। माई गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पे आप मेडिकेयर, ATO यानी कि आपका टैक्स या फिर सेंटर लिंक, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, और आपका TFN और मेडिकेयर दोनों ही चीजें आपकी माई गवर्नमेंट से लिंक होती हैं। अब हम बात करेंगे वीक 2 की, यानी कि दूसरे हफ्ते में आपको क्या करना है। वीक 2 में आपको हेल्थ प्लस आइडेंटिटी चेक करनी है, यानी कि मेडिकेयर के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट हो या 491 वीजा पे हो तो आप मेडिकेयर के लिए एलिजिबल होते हो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रियल ऑर्डर के अंदर। अब मेडिकेयर का मतलब क्या होता है? तो मेडिकेयर का मतलब होता है कि आपकी जो भी डॉक्टर की विजिट होती है, ये उसका मेजर कॉस्ट आपके मेडिकेयर के अंडर कवर होता है, एंड पब्लिक हॉस्पिटल में आपका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो ऑलमोस्ट फ्री होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे आने के पहले महीने में करनी है, यानी कि आपको अपनी मेडिकेयर की एलिजिबिलिटी चेक करनी है। यानी कि जैसे ही आपकी मेडिकेयर के लिए एलिजिबिलिटी कंफर्म हो, उसके तुरंत ही बाद आप अपना मेडिकेयर के लिए अप्लाई करो और उसको माई गवर्नमेंट से लिंक कर दो, क्योंकि इससे जो है क्लेम करना इजी हो जाता है और ऐप से भी सब ट्रैक हो जाता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका लोकल GP यानी कि जनरल प्रैक्टिशनर, और अपना हॉस्पिटल पहचानना। जैसे कि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर पूरी दुनिया से उल्टा चलता है, तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो वेदर का एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली यहाँ पे आने के बाद काफी लोग बीमार हो जाते हैं, नॉर्मल फ्लू, वायरल, और फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ लैंड होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आप अपना आसपास का जो भी बेस्ट लोकल GP है या जो आपको ठीक लगते हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें और अपने आसपास के हॉस्पिटल्स को भी आइडेंटिफाई करें, और इमरजेंसी के टाइम पे आपको पैनिक भी नहीं होगा। फिर आता है वीक 3, जिसमें इंक्लूडेड है ड्राइविंग एंड लाइफ सेटअप। अब वीक 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्लान करो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आने के कुछ टाइम बाद आपको गाड़ी लेनी ही पड़ती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर वक्त ट्रैवल नहीं कर सकते हो, इजी नहीं होता है, स्पेशली जब आपकी जॉब लग जाती है तब। तो इसीलिए कई बार जो है आपको यहाँ पे कार लेना एक बेसिक नेसेसिटी हो जाता है, और यहाँ जॉब्स में भी उन लोगों को प्रायोरिटी मिलती है जिनके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस होता है। इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप यहाँ पर आओ तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ
पे ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाने का प्लान करो तो यहाँ साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक रूल है कि अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेसिडेंट हो तो आपको यहाँ आने के 3 महीने के अंदर यहाँ का ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाना पड़ता है। आप ओवरसीज लाइसेंस पे भी टेम्पररी ड्राइव कर सकते हो, पर वो भी हमेशा के लिए नहीं होता है। इसीलिए बेस्ट है कि आप डिले मत करो और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ड्राइवर्स लाइसेंस लेने का प्लान करो। और फिर उसके बाद आप रेंट के लिए भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेंट मार्केट होता है वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता है और यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टी के लिए आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, आपका बैंक स्टेटमेंट और फिर यहाँ पे किसी ना किसी का रेफरेंस, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे हर चीज रेफरेंस से होती है, चाहे वो आपकी जॉब हो या आपका पहला घर हो, फिर भले ही वो घर एक रेंटल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, तो आपको यहाँ पे रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी रखें और आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, अगर उसी कंट्री से आने से पहले अगर आपने घर की बुकिंग कर दी है तो वेल एंड गुड, और अगर ऐसा नहीं किया है तो यहाँ आने के 1 महीने के अंदर अंदर कोशिश कीजिए कि रेंट पे घर ढूंढना चालू करें, जिसके लिए आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। और फिर घर मिलते ही जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो है यूटिलिटी सेटअप करना। अब यूटिलिटी सेटअप करना क्या होता है? यूटिलिटी सेटअप करना ये होता है कि जब आप किसी भी घर में शिफ्ट होते हो, वहां का इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इंटरनेट, होम और कंटेंट्स, इंश्योरेंस, ये सब कुछ आपके नाम पे होना चाहिए। और फिर है वीक 4, जिसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं, यानी कि जॉब्स प्लस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो जब वीक 3 तक आपकी बाकी सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं, फिर वीक 4 में आपको स्टार्ट करना है जॉब सर्च करना। और जॉब सर्च करने के लिए भी आपको चीजें बहुत ही सिस्टमैटिकली करनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले लिंक्डइन पे अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाओ, क्योंकि लिंक्डइन से ही आप यहाँ पे लोगों से नेटवर्किंग करोगे। यहाँ पे आपको मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स नेटवर्किंग से ही मिलता है, इसलिए यहाँ पे आने के बाद आप लिंक्डइन पे अपना काफी अच्छा एक प्रोफाइल बनाएं। उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटर्स से कनेक्ट हो। ऑस्ट्रेलिया के जो बहुत ही फेमस जॉब पोर्टल्स हैं उनको आप रेगुलरली चेक करते रहें। और इन सब के अलावा यहाँ पे जितने भी नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं उन्हें भी अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन नेटवर्किंग इवेंट्स में काफी सारे रिक्रूटर्स आते हैं, आप काफी सारे लोगों से भी मिलते हो। इस तरह से आप एक दूसरे से अपनी नेटवर्किंग करते हो एंड यू नेवर नो कौन आपको कब कहाँ काम आ जाए, इसलिए ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स को अटेंड करना मत भूलिएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ऑस्ट्रेलिया में रेफरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत पावरफुल भी होते हैं। अब जॉब सर्च करने के बाद आपको समझना है यहाँ पे सुपर एनुएशन। इसका मतलब होता है कि आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स और एम्प्लॉयर सैलरी के ऊपर से भी कंट्रीब्यूट करता है। और जॉब स्टार्ट होते ही एक सुपर फंड चूज करना होता है। और फिर इन दोनों स्टेप्स के बाद, यानी कि आप अपनी जॉब सर्च करने के बाद और सुपर एनुएशन करने के बाद, तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करना। और यहाँ पे गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि आप अपना पासपोर्ट, अपना वीजा, अपना क्वालिफिकेशन, किड्स के स्कूल एंड इम्यूनाइजेशन के रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस पेपर्स, सब कुछ सेफ और ऑर्गेनाइज रखो, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि क्या यहाँ ऑस्ट्रेलिया आते ही हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है? तो चलो अब बात करते हैं इसी बारे में। अब हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ लेना जरूरी है या नहीं है, इसके लिए आप सबसे पहले ये चेक करो कि आप यहाँ के मेडिकेयर के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो अगर आप यहाँ पे मेडिकेयर के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप यहाँ पे किसी भी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को रीच आउट कर सकते हो। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप यहाँ पे मेडिकेयर के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप किसी भी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। और अगर आप मेडिकेयर के लिए एलिजिबल हो तो इंश्योरेंस ऑप्शनल है, पर कंसिडर करना चाहिए अगर फ्यूचर वेटिंग पीरियड से बचना चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे 1 महीने या 6 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। इसीलिए अगर आपको ऐसे फ्यूचर वेटिंग से अगर बचना है तो आप चाहो तो अपना प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आपके फर्स्ट 30 डेज का एक ही गोल होता है, वो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना। सिम, बैंक, TFN, माई गवर्नमेंट, मेडिकेयर, लाइसेंस, जॉब सिस्टम, ये सब अगर आपके पहले मंथ में सेट हो गया तो ऑस्ट्रेलिया में आपकी आगे की जर्नी काफी स्मूथ हो जाती है। सो दैट वाज इट। आई होप आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। और मैं अब आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।